एवरीवन, आई एम हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो हिंदी मीडियम के जो लॉ स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे स्टूडेंट जो अक्सर हिंदी मीडियम से आते हैं और यहाँ लॉ में एडमिशन ले लेते हैं और यहाँ पे उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। खासकर अधिकतम जो लॉ की पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में ही होती है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं कोई आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और आप 1 या 2 साल में, जब तक आप सेकेंड ईयर में आएंगी, आपकी इंग्लिश बहुत हद तक बहुत अच्छी हो गई होगी। तो चलिए कुछ टिप्स की बात करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के नाम बताने वाला हूं कि इन वेबसाइट्स को आपको क्यों पढ़ना चाहिए। आपकी जो खासकर लीगल इंग्लिश है, जो लीगल लैंग्वेज है, वो कैसे आपकी अच्छी होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लाइव लॉ हिंदी। लाइव लॉ हिंदी बेसिकली एक वेबसाइट है और ये शायद प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है, आप सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है कि लाइव लॉ में आपको सबसे अच्छी चीज़ है कि इनके जो आर्टिकल होते हैं या फिर जो जजमेंट होते हैं, इनकी हिंदी में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं। तो अब मान लीजिए कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो सबसे पहले आप उस जजमेंट को हिंदी में पढ़िए। आपने हिंदी में पढ़ा, फिर उसके बाद उस जजमेंट को आप इंग्लिश में, जो वही सेम जजमेंट है वो इंग्लिश में पढ़िए। तो आप देखना कि आपको बहुत हद तक आपको जो कुछ लीगल वर्ड्स हैं वो समझ में आएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले से हिंदी में पढ़ लिया। और आप अपनी एक इम्पोर्टेंट अच्छी डायरी बनाइए। उस डायरी में आप वो वर्ड्स लिखिए जो बार बार यूज हो रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको पता नहीं है। डेली कम से कम आप 10 से 15 वर्ड्स डेली लिखिए, जो लीगल वर्ड्स हैं, जो आपने उन जजमेंट पढ़े हैं और आपको पता नहीं थे, तो आप उनको लिखते जाएं। फिर उसका हिंदी मीडियम जो उसका जो हिंदी होता है वो आप गूगल ट्रांसलेटर पे जाके आप चेक करिए। ऐसे ही दूसरी वेबसाइट है लॉ ट्रेंड्स। लॉ ट्रेंड्स के भी बहुत सारे आर्टिकल होते हैं जो हिंदी में होते हैं और सेम आर्टिकल आपको इंग्लिश में भी मिल जाता है। तो यही प्रयास आप लॉ ट्रेंड में भी कर सकते हैं। लॉ ट्रेंड्स की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज होती है, जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। एंड देन एक इंडियन कानून हमारी वेबसाइट है, मतलब एक वेबसाइट है गूगल पे। तो उसमें होता क्या है कि बहुत सारे जजमेंट पड़े हुए हैं और उन जजमेंट में आप जैसे ही सारे जजमेंट इंग्लिश में मिलते हैं, तो अगर आपके मोबाइल में एक गूगल ट्रांसलेटर ऐप है, तो उस गूगल ट्रांसलेटर ऐप की मदद से आपको वो जो जजमेंट है वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और उसके बाद है चौथा, आप लॉ आर्टिकल्स हैं उनको कंटिन्यू पढ़ते रहें। आप देखते हैं कि बहुत सारे लॉ आर्टिकल छपते रहते हैं, उनको वेबसाइटों पर चेक करते रहें और आप उनको पढ़ते रहें और अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखें। आपके अंदर की जो आग है उसको बुझने मत दें। और आपके अंदर जो आग है कि आपको इंग्लिश सीखना है अच्छे से, आपकी भी पकड़ हो इंग्लिश में और आप भी आर्गूमेंट कर सकें इंग्लिश में, तो आप इन प्रयासों को जरूर करें। और हो सकता है कि आपको शुरू में थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएगी और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही आसानी से बहुत हद तक बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू एवरीबॉडी वाचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना